हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सबका कृष्णदासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। कामिका एकादशी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इसका नाम कामिका एकादशी है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी श्री विष्णु भगवान की पूजा विधि विधान से की जाती है। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करके की जाती है। इस व्रत के करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि के समस्त पाप से छुटकारा मिल जाता है और वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। क्या महत्व है कामिका एकादशी करने का? श्रावण कृष्ण एकादशी को कामिका एकादशी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने और कामिका एकादशी की कथा सुनने का विशेष महत्व माना जाता है। कामिका एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से पुत्र धन यश की प्राप्ति भी होती है और यह व्रत मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट करने वाला बताया गया है। इस कामिका एकादशी के व्रत में काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, अभिमान, चोरी आदि बुराइयों का त्याग करना चाहिए। जो इस प्रकार विधि पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत करता है वह संसार के सभी सुखों को भोगता हुआ स्वर्गलोक को जाता है। इसलिए जिसे सुख और स्वर्ग की कामना हो वह कामिका एकादशी का व्रत ज़रूर करे और कामिका एकादशी की कथा का श्रवण अवश्य करें। सावन कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा को सुनने और तुलसी जी की सेवा स्नान करने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। कामिका एकादशी को श्रेष्ठतम व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत को करने से अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कामिका एकादशी व्रत को विधिवत रखकर भगवान के सामने अपनी कामना रखने से भगवान विष्णु व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी करते हैं। कामिका एकादशी का महत्व। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, इसमें किस देवता की पूजा होती है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने कहा, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से होती है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज़्यादा होती है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा
भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितर आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रतन, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल से पूजन करना चाहिए। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ होते हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी की गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पीले रंग का वस्त्र धारण कराना चाहिए, रंग का फूल चढ़ाना चाहिए और भगवान विष्णु को भोग में आप पीले रंग का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को अगर एकादशी के दिन गुरुवार नहीं है तो केले का भोग लगाएं, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं। भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं और कामिका एकादशी की व्रत कथा सुने या फिर आप श्रवण करें, भगवान की आरती करें, भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें, श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करें या फिर आप जाप नहीं कर सकते हैं तो आप उसे श्रवण भी कर सकते हैं। इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति मिलेगी। कामिका एकादशी व्रत कथा इस प्रकार से है। पुराने समय में एक गांव में एक क्षत्रिय रहा करते थे। वह अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। एक बार एक ब्राह्मण और क्रोधी क्षत्रिय का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। क्रोध में आकर क्षत्रिय ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। अतः उसने अपने अपराध और ब्राह्मण की हत्या से लगने वाले पाप को नष्ट करने के लिए वह क्षमा हेतु ब्राह्मण की क्रिया करवानी चाहिए, किंतु ब्राह्मणों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया, जिस कारण वह ब्रह्म हत्या का दोषी हो गया। इसके परिणाम स्वरूप
ब्राह्मणों ने उसके घर भोजन करने से मना कर दिया। तब उस क्षत्रिय ने एक साधु के पास जाकर कहा कि हे साधु देवता, मेरा पाप कैसे नष्ट हो सकता है? इस पाप को दूर करने का मार्ग बताइए। साधु ने उस सत्य को कामिका एकादशी का व्रत रखने और पूर्ण विधि विधान से व्रत का पालन करने तथा कामिका एकादशी व्रत कथा सुनने को कहा। मुझ क्षत्रिय ने साधु महाराज के बताए अनुसार ही पूर्ण विधि विधान से कामिका एकादशी का व्रत किया तथा कामिका एकादशी व्रत कथा सुनकर व्रत को पूर्ण किया। रात्रि में जब भगवान की मूर्ति के पास सो रहा था, तब भगवान ने उसके स्वप्न में आकर दर्शन दिए। क्षत्रिय ने ब्राह्मण की हत्या का पश्चाताप कर लिया था। इस कारण भगवान ने उसे क्षमा दान दिया और समस्त पापों से मुक्त कर दिया। हे भगवान, जिस प्रकार आपने उस क्षत्रिय के पापों का विनाश करके उसको सद्बुद्धि दी, उसी प्रकार कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को, कामिका एकादशी व्रत कथा सुनने वाले को और कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाले को, सभी को पापों से मुक्त करना और सद्बुद्धि देना। तो ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कामिका एकादशी में भगवान के इस मंत्र का यथासंभव जप करें। आपकी हर मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु शीघ्र पूरी करेंगे। कामिका एकादशी के दिन ध्यान रखने योग्य बातें। अगर आप भी कामिका एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि इस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। बाल धोना निषिद्ध माना जाता है और जातक को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। साथ ही घर के किसी भी सदस्य को तामसिक भोजन नहीं लेना चाहिए। पूजा में तुलसी दल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। कामिका एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल खाना वर्जित माना गया है। कामिका एकादशी के दिन प्याज, लहसुन, मांस, चावल, गेहूं, दाल और फलियां न खाएं। शराब और तंबाकू से बचें। आप फल, दूध और व्रत वाले व्यंजन जैसे साबूदाने की खिचड़ी, कट्टू के या सिंघाड़े की पूरी और आलू का सेवन कर सकते हैं। कामिका एकादशी 24 एकादशियों में से एक होता है। सावन कृष्ण एकादशी में सर्वोत्तम मानी गई है। इसका व्रत करने से सारी एकादशियों के व्रतों का फल भी मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पवित्र एकादशी सभी पापों को क्षमा कर देती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कराती है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा से हर कामना पूरी होती है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा से किसी भी कार्य में अगर आपके बाधा आ रही है तो वह बाधा दूर होती है। सावन की कामिका एकादशी का व्रत शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने जब श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे श्रावण कृष्ण एकादशी के बारे में बताएं, तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी ने जो कामिका एकादशी की कथा देवर्षि नारद को सुनाई थी, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा कि श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है, जिसे सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा विधि विधान से करने का पर मनचाहा फल प्राप्त होता है। वह गंगा या काशी जैसे जगहों पर जाने से और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से भी नहीं मिलता है।
श्रावण मास में भगवान की आराधना करने से देवता के साथ गंधर्व और सूर्य सब पूजित हो जाते हैं। पापों से मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत करने से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता है और विष्णु जी को तुलसी अर्पित करने पर समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही यह तुलसी दान करना रत्न, मोती, मणि, 4 भर चांदी और 1 भर स्वर्ण के दान के बराबर होता है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा अपने घर में सींचता है उसके पाप यातनाएं समाप्त हो जाती हैं और मनुष्य पवित्र हो जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एकादशी का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु, वृक्षों में पीपल तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ माना जाता है। कामिका एकादशी को श्रेष्ठतम व्रतों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि अगर आपकी कोई इच्छा लंबे समय से अधूरी है तो कामिका एकादशी का विधिवत व्रत रखकर आप भगवान के समक्ष उस कामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु आपकी कामना को ज़रूर पूरी करते हैं। ये भी माना जाता है कि कामिका एकादशी व्यक्ति के समस्त पापों का नाश करती हैं। कामिका एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु के गदाधारी स्वरूप की पूजा करने का विधान है। कामिका एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद पूजा शुरू करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को फल, फूल, तिल, दूध, पंचामृत आदि अर्पित करें। इसके बाद कामिका एकादशी की व्रत कथा पढ़ें, नैवेद्य चढ़ाएं। यदि निर्जल व्रत रह सकते हैं तो सर्वोत्तम है, अन्यथा फलाहार ले सकते हैं। रात में भगवान का ध्यान व भजन कीर्तन करें। कोशिश करें कि एकादशी की रात जागरण करें। अगले दिन स्नान करके ब्राह्मण को भोजन कराएं। अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा का करें, अन्न का दान करें। इसके बाद ही स्वयं भोजन करें। दशमी की रात से लेकर द्वादशी के दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी की चुगली और निंदा न करें। प्रभु भक्ति में लीन रहें। तो इस तरह से कामिका एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, व्रत करें। भगवान श्री हरि विष्णु की जितना हो सके तन मन धन से पूजा करें आप, और व्रत का संकल्प लें। अगर आपसे व्रत नहीं हो पा रहा है, व्रत करने में असमर्थ हैं, तो आप भगवान की पूजा करें, कथा श्रवण करें, भजन कीर्तन करें, दान दक्षिणा दें। तो इससे भी भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आएगी। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।